सो हेलो एवरीवन, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर कन्वर्जेंस। हम देखेंगे कि हम डैश वेज से फिशर में कैसे जाएंगे और फिशर से डैश वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उस बात को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कि हमने पिछली वीडियो में डैश वेज, न्यूमैन, सॉहॉर्स, फिशर इन सबको समझ लिया, इनके इंटर कन्वर्जेंस को भी देख लिया कि फिशर से फिशर कैसे बनाते हैं, डैश वेज से डैश वेज कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैश वेज से हम फिशर कैसे बनाएं, फिशर रिप्रेजेंटेशन में कैसे जाएं, और इसका उल्टा भी फिशर से डैश वेज कैसे जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डैश वेज से फिशर कैसे बनाते हैं। सिंपल एकदम बेसिक एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम आगे भी इनको अप्लाई करेंगे कैसे यूज करते हैं। देखो डैश वेज का मतलब मैं बनाता हूं, सबसे पहले कोई भी डैश वेज मॉलिक्यूल जैसे बनाता हूं आपके सामने, जनरल लेके चलते हैं। मैंने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। अभी हम कोई भी एटम ग्रुप हो सकता है, और अभी के लिए हमने इसको नाम दिया और ये बीच में अपना कार्बन। तो जब मैं डैश वेज ये मैंने इसका बनाया, तो इससे अपने को हमें कैसे दिख रहा है कि जो ए और बी ये तो प्लेन में है, और जो सी वो हमारी तरफ है, डी हमसे दूर है, मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। पर यहीं पे थोड़ा फिशर को भी देखते हैं। पहले तो हमने डैश वेज से मुझे फिशर में जाना, तो डैश वेज ये होता है। फिशर में क्या है, फिशर हमसे कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारी तरफ होते हैं, उनका की ये बात होती है। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हमारी तरफ होते हैं, और वर्टिकल जो वर्टिकल लाइंस में जो बॉन्ड होते हैं वो हमसे दूर होते हैं। ये होता है फिशर में, फिशर हमें ऐसा दिखता है और डैश वेज हमें ऐसा दिखता है। तो हमें अब यहाँ से यहाँ जाना है, फिशर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वही बात हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखो ये अपना है डैश वेज, ठीक है। अपने को ये फिशर नहीं है, फिशर तो यही होता है, तो लाइन दिखाते हैं, ऐसा दिखाते नहीं है, ठीक है। वो समझने के लिए बनाया है। अब हमें यहाँ से ऐसे कैसे जाएंगे, तो देखो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से देखना है कि जैसे फिशर में हमें दिखते हैं ना, दो बॉन्ड इस तरीके से और दो इस तरीके से, तो हमें इसको कुछ उस फिशर की तरीके से देखना है। तो एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखता हूँ, ऊपर से देखता हूँ, जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देखता हूँ, तो ये जो सी मतलब सी मुझे कुछ इस तरीके से, सी मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, और डी इस तरीके से, ठीक है। और ये ए और बी प्लेन में दिखेगा। बात समझ में आ रही है क्या? जब मैं इसको कुछ इस तरीके से देखता हूँ, तो दो बॉन्ड मुझे सी और डी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो सी ये रहा और डी ये रहा, सी डी ऐसे तरीके से दिखाई देगा, और बी ए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब मैं इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे फिशर प्रोजेक्शन दिखाई देता है, कि फिशर में कहता है कि दो बॉन्ड इस तरीके से और दो ऐसे। तो एक तो तरीका है कि मॉलिक्यूल को आप उस तरीके से देखो जिस तरीके से फिशर देखता है। देखो अगर जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँगा, ध्यान दो, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँगा तो मेरे लेफ्ट में सी है और राइट में डी है। बस वही काम आपको यहाँ पे कर देना होगा आगे। डायरेक्ट कैसे बनाना है, और सुनो, जब हम इसको ऐसे तरीके से देखते हैं ना, तो जो ये वाले बॉन्ड होते हैं वो आते हैं आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, और जो ये वाले हमारे से दूर की तरफ होते हैं वो आते हैं आपके वर्टिकल लाइंस पे। तो अब जब मैंने इसको ऐसे करके देखा, तो मुझे पता है लेफ्ट पे क्या था मेरे सी, राइट पे क्या था डी, ठीक है। यहाँ पे आ गया बी और ये आ गया ए। तो ये है इसका फिशर प्रोजेक्शन। समझ में आएगा? देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसको उस तरीके से देखा। देखो इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूल को देखा, तो सी ऐसा था, डी ऐसा था, बी ऐसा था, ए ऐसा था। तो बी और ए बी ए वर्टिकल बॉन्ड पे आ गए, वर्टिकल लाइन पे आ गए, और सी ऐसा था, डी ऐसा था। मतलब अपने आप को जैसे जब हम ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये अपना लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है सी है, राइट हैंड साइड क्या है डी है। तो वही काम कर दिया, लेफ्ट पे सी और राइट पे डी। कुल मिला के देखो एक ही बात है, मॉलिक्यूल को आप वहां से देखो जहां से डैश वेज है, पहला स्टेप। अगर आपको वेज डैश से फिशर में जाना है तो क्या करना है, जहां डैश वेज है, जहां से डैश वेज है, देखो डैश वेज यहां से नहीं देखना है, नीचे से मॉलिक्यूल को नहीं, जहां डैश वेज है, ये डैश वेज है, उस साइड से मॉलिक्यूल को देखो। उस साइड से मॉलिक्यूल को देखने पे जो चीज आपके लेफ्ट में हो और जो चीज आपके राइट में हो, लेफ्ट फिशर में लेफ्ट में लगा दो उस ग्रुप को, जो राइट में हो फिशर में राइट में लगा दो उस ग्रुप को। और वर्टिकल वाले तो क्लियर है, जब वहां से देख रहे हो आप, तो जो प्लेन जो ये वाले जो बॉन्ड होंगे वो तो प्लेन वर्टिकल पे लगा देना उनको आराम से। ये बी आ गया आपका, ये ए आ गया, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं वेज डैश से फिशर बनाने के। जरा एक और समझते हैं, फिर देखते हैं आगे बड़े मॉलिक्यूल पे लगाते हैं इसी चीज को। स्टेप क्या है, जहां डैश वेज है ना उस तरीके से आपको उस तरफ से देखना, और जो चीज लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लगा दो फिशर में, जो चीज राइट में है उसको राइट में लगा दो फिशर में। तो अभी देखो ये अपने हमने मॉलिक्यूल बनाया था, यहाँ लगाया था मैंने ए, यहाँ लगाया था बी, यहाँ लगाया था ए, यहाँ पिछले केस में मैंने यहाँ पे सी लगाया था और यहाँ पे लगाया था आपका
डी, ऐसा था। और इसका फिशर बनाया था तो कुछ इस तरीके से आया था सी डी बी ए। अभी देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। 2 बॉन्ड फिक्स कर दिए मैंने इसके और इसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने इस बार डी, यहाँ पे लगा दिया इस बार सी। तो इसका फिशर क्या होगा, देखो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है ना, एक बात तो समझ आती है क्योंकि 2 बॉन्ड फिक्स हैं, 2 चेंज कर दिए मैंने, 2 इंटरचेंज कर दिए। 2 बॉन्ड फिक्स हैं, 2 इंटरचेंज कर दिए, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, एंशियोमर हो गए। तो देखो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा, सिंपल क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, तुम मॉलिक्यूल को कहां से देखोगे, यहां से देखोगे मॉलिक्यूल को, यहां अपनी आंख रखोगे। जब यहां अपनी आंख रखोगे तुम, या तो देखो ऐसे कर लो, तुम बार बार घूमो मत ना, तुम मतलब घूमो यहीं पे कि इस तरीके से ऐसे इंसान बना दो, ठीक है। अब देखो ये इसका राइट हैंड, सॉरी ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड। जब ये इसको ऐसे करके मॉलिक्यूल को देख रहा होगा तो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है डी, राइट हैंड की तरफ क्या है सी। सिंपल, कुछ नहीं करना, फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। ये वर्टिकल, ये वाली चीज कहां पे आती है, ये वर्टिकल लाइन पर जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। अब ये जब देख रहा है, ये कौन है, ये मैं ही हूं जो उस तरफ जाके देख रहा हूं, मॉलिक्यूल को ऊपर से देख रहा है, ठीक है। देखो सिंपल तरीका है, जैसे जो जिस रिप्रेजेंटेशन में हमें जाना होता है ना, उसी उसको वो हमें दिखती कैसे है उस तरीके से देखना होता है मॉलिक्यूल को। फिशर हमें दिखता है कुछ 2 हमारी तरफ 2 पीछे की तरफ, तो मैं इसको वहां से जाके देख रहा हूं, जो कि 2 ये वाले बॉन्ड मेरी तरफ है और 2 पीछे की तरफ है, ठीक है। नहीं आ रहा समझ, देखो एक बात और सुनो, जब ये वाला बंदा इसको ऊपर से देख रहा होगा तो देखो कैसा दिख रहा होगा मॉलिक्यूल, इसको कैसा दिख रहा होगा, इसको ऐसा दिख रहा होगा कि सी और डी इसकी तरफ, सी और डी इसको इसकी तरफ दिख रहे होंगे, ठीक है। और बी और इसके पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से इसको दिखाई दे रहा होगा। बताओ, बताओ सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। डी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा। देखो जब भी इसको यहाँ पे देख रहा है तो जो चीज इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी, ठीक है, जो इसकी लेफ्ट हैंड में होगी वो डी है, तो डी लेफ्ट हैंड में लगा देना, राइट हैंड में क्या है सी है, तो सी यहाँ लगा देना, ठीक है। सही करा था आपने, ऐसे करना होता है अपने को वेज डैश से डैश वेज में। या तो अगर आपको इस चीज में दिक्कत है ना, तो देखो ऐसा कर लो, ये ऐसा है ना, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसको थोड़ा घुमा लो, क्या घुमाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे करके घुमा ले रहे हैं। जब मैं इसको ऐसे करके घुमाऊंगा तो बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा सी। अब इसको यहाँ से देख लो, यहाँ से देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम इसको यहाँ से देखोगे ऐसे करके, तो डी तुम्हारी तरफ, मतलब तुम्हारी तरफ क्या, डी और सी दोनों ही तुम्हारी तरफ है, क्योंकि तुम इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से देख लो, तो डी और सी ऐसे तरीके से आ रहे तुम्हारी तरफ, इस तरीके से, इस तरीके से आ रहे हैं, और बी और ए इस प्लेन में है। अरे बी और ए इस प्लेन में है, तो देखो बी वर्टिकल लाइन पे आ गया, बी वर्टिकल बॉन्ड्स पे, और डी ऐसे, सी ऐसे। देखो जब ऐसे दिख रहे हैं तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड में क्या है, डी डी, राइट हैंड में ए सी, सॉरी ये सी है ना, अरे ये ऊपर का ये सी है, सी, ठीक है। ऐसे करते हैं, डैश वैसे से फिशर में जाते हैं। ये था वेज डैश से कैसे हम फिशर में जाएंगे, और कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जरा समझते हैं इसको थोड़ा सही तरीके से। अब मैं ग्रुप लगा देता हूं, अभी तक एबीसीडी था, अब मैं ग्रुप लगा दे रहा हूं। देखो सपोज करो कि कार्बन, ये लगा दिया अपन ने क्लोरीन, ये लगा दिया क्लोरीन, ये लगा दिया फ्लोरीन, ये लगा दिया आयोडीन, और ये लगा दिया ब्रोमीन। देखो मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है कि एफ और सी तो इस प्लेन में है, और बी आर पीछे की तरफ है, और आई हमारी तरफ है। तो देखो जब तुम इसको देखना कहां से है, देखना वहां से है जहां से डैश है। जब तुम इसको यहां से देख रहे होगे तो ये तुम देख रहे हो, उसको यहां से करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ बी आर, राइट हैंड की तरफ आई। यही करना है, जो चीज लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लगा दो, जो चीज राइट में है उसको राइट में लगा दो, और फिशर बना लो, ठीक है। वर्टिकल बॉन्ड्स में तुम्हारा फ्लोरीन आ गया। अरे जब तुम इसको ऐसे देख लोगे, ऐसे देख लोगे, तो फ्लोरीन ऐसा, मतलब फ्लोरीन इस तरीके से होंगे, और ये इस तरीके से होंगे, तो ब्रोमीन ये आ गया, आयोडीन ये आ गया। अरे सही है ना, लेफ्ट हैंड तुम ऐसे देख लो, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड आ गया। ऐसे पकड़ के लेके देखो, कुछ कई तरीके, या तो उस तरीके से देखने लग जाओ, या मॉलिक्यूल को उस तरीके से पकड़ के घुमा दो। देखो ये बी आर तुम्हारी तरफ है, आई पीछे की तरफ है, मैं इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दूंगा, अगर बी आर और आई को पकड़ के ऐसे करके घुमा दूं तो ये फिशर नहीं बन रहा। बी आर और आई को ऐसे करके घुमा दें तो फिशर, ये फिशर बन जाएगा। बी आर ऐसा, आई ऐसा, ये हमारी तरफ आ जाएंगे, और फ्लोरीन ऊपर, क्लोरीन नीचे, इस तरीके से जाते हुए, ठीक है। ये होता है वेज डैश डैश वेज में जाने का तरीका। 2 तरीके, सिंपल स्टेप ऐसा करो, देखो मॉलिक्यूल जैसा बनाना, फिशर बनाना, तो उसको फिशर की तरह देखो, वेज डैश से देखो, और जो चीज लेफ्ट में उसको लेफ्ट में लगा दो, जो चीज राइट में उसको राइट में लगा दो, बस यही करना है, ठीक है।
एक एग्जांपल और देख लो, अगर मान लो कोई ऐसा कर, इस तरीके से ये कार्बन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन, कैसे फ्लोरीन या आयोडीन यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो C2H5, कुछ भी लगा लो, C2H5 मत लगाओ, कुछ ऐसे लगा लो, चलो ठीक है। अब देखो, देखना वहां से जहाँ से डैश वेज है, ये डैश वेज है, तो इस तरीके से देखो, जब तुम इसको इस तरीके से यहाँ से देख रहे हो, कौन देख रहा है, तुम देख रहे हो, तो ये कौन सा हैंड है तुम्हारा, लेफ्ट हैंड, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड की तरफ देखो फ्लोरीन आ रहा है, राइट हैंड की तरफ देखो आयोडीन आ रहा है, कुछ नहीं करना, यही करना है। अब देखो फिशर में ये वाले जो बॉन्ड होंगे प्लेन में जो होते हैं ना, उनको वर्टिकल पे लगाना होता है। ये CH3 आ गया, ये आपका EH आ गया, ठीक है। और जब तुम इसको इस तरीके से देख रहे हो तो फ्लोरीन ऐसे आ रहा है और आयोडीन ऐसे आ रहा है, तो आयोडीन तुम्हारे राइट हैंड की तरफ है, तो आयोडीन को यहाँ लगा राइट हैंड साइड, और ये फ्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड। क्या कर रहे हैं हम, वेज डैश को, मैं वहां से वेज डैश को देख रहा हूँ, और वेज डैश को देखने पर जो चीज लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको लेफ्ट हैंड लगा दे रहा हूँ फिशर के, जो चीज राइट हैंड साइड है मैं उसको राइट हैंड साइड में लगा दे रहा हूँ फिशर के। अब थोड़ा इसमें एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, दो से एसिमेट्रिक सेंटर वाले में चलते हैं, देखते हैं उसको कैसे करते हैं, ठीक है। वेज डैश से फिशर में डालें। अब देखो, जैसे कि मैंने आपके पास मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके का, कार्बन कार्बन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका मान लो CH3, ये आपका CH3, यहाँ पे लगा लो आपको ब्रोमीन, यहाँ पे लगा लो आपको EH, ठीक है। अब ये आपका क्या है, डैश वेज है। अरे डैश वेज समझते हो ना, देखो ये वाला ब्रोमीन तुम्हारी तरफ, H पीछे की तरफ, क्लोरीन तुम्हारी तरफ, F पीछे की तरफ, और ये वाली चीज ये पूरे प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन में है। कार्बन के दो वन प्लेन में है, दो, एक तुम्हारी तरफ, एक तुम्हारी तरफ, एक पीछे की तरफ, तो समझ जाना वो वेज डैश होता है, ये वेज डैश है क्या, ठीक है। अब वेज डैश से फिशर में जाना है। अब सुन लो ध्यान से, फिशर में देखो होता है वर्टिकल बॉन्ड और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके लिए फिशर कुछ इस तरीके से बनने वाला है, क्योंकि दो एसिमेट्रिक सेंटर आ चुके हैं, अरे हाँ है ना, एसिमेट्रिक सेंटर आ चुके हैं क्या, तो सही है। देखो मॉलिक्यूल को उस वहां से देखो जहां से डैश वेज है। अब डैश वेज ऊपर की तरफ है, तो तुम यहाँ ऊपर से देख सकते हो। देखो थोड़ा ऊपर से बार बार इमेजिन करने में दिक्कत हो ना, तो देखो इस तरीके से कर सकते हो। इसको देखो, इस वाले को मैं थोड़ा ऐसे देखो, या आप एक्सेस डाल के इसको घुमा दें थोड़ा, मतलब कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, समझो जरा बात को। फिशर होता क्या है, फिशर में दो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ये वाले हमारी तरफ होते हैं और ये वाले पीछे की तरफ होते हैं। अगर किसी को मैं उठा के ऐसे करके देखने लगता हूँ, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन मेरी तरफ आ जाए, H और Br इस तरफ आ जाए, और CH3 ऐसे करके, इस तरीके से इमेजिन कर पा रहे तो बहुत ही आसान है। अगर मॉलिक्यूल को इमेजिन कर पा रहे तो बिल्कुल आराम से बना देंगे। देखो ये आपका फ्लोरीन आ गया, ये आपका क्लोरीन आ गया, ये आपका H आ गया, ये आपका Br आ गया, ये आपका CH3 आ गया, ये आपका CH3 आ गया, कुछ समझ आ गया। मैंने मॉलिक्यूल को वहां से देखा जहां से ये फिशर की तरह मुझे दिख रहा है, मैं ऊपर से देखूंगा इसको, ऊपर से देखने को देखो FCl तुम्हारी तरफ, HBr तुम्हारी तरफ, दिख रहा है क्या, FCl ऐसे, HBr ऐसे। हमें कौन से बॉन्ड देखना था, जो इस तरीके से आते हैं फिशर में। फिशर में इस तरीके से, जो फिशर में ये FCl तुम्हारी तरफ, HBr तुम्हारी तरफ, CH3 और ये वाला CH3 पीछे, अरे दिख रहा है क्या ऐसे, इस तरीके से फिशर बनाते हैं हम, ठीक है। बाकी इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे देखना आसान हो जाता है समझना, F और ये आपका Cl, ये आपका Br, ये आपका H। कुछ नहीं करा मैंने, मॉलिक्यूल को घुमा दिया, ये ऐसे था ऐसे कर दिया, अरे ऐसे कर दिया भाई, देखो ऐसे 90 डिग्री रोटेशन दे दी इसको मैं। अरे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रखा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, ऐसे कर दिया, क्या करा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब ऐसा कर दिया तो देखना आसान है। आप इसको सामने से देख रहे हो डैश वाइज, अब तुम इसको सामने से देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो इसको सामने से, वही काम करना। लेफ्ट देखो, ये तुम्हारा कौन सा हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है क्या, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है क्या। जब तुम इसको यहाँ इसको देख रहे हो तो राइट हैंड में वो क्या है, क्लोरीन। देखो बना देता हूँ, फिशर में वर्टिकल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, CH3। हॉरिजॉन्टल पे क्या लगाना है उसको समझना है। अब तुम इसको ऐसे देख रहे हो, लेफ्ट हैंड में क्या है, फ्लोरीन, राइट हैंड में क्या है, क्लोरीन, लेफ्ट हैंड में क्या है, हाइड्रोजन। ये देखो लेफ्ट हैंड, ये हाइड्रोजन, यहाँ से देखोगे तो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट पे क्या है, ब्रोमीन, लेफ्ट पे क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल को वैसे देखने लगता है जहां से वो फिशर की तरह दिखता है। दो काम कर लिया, तो मॉलिक्यूल को तुम वहां से देख लो जहां से वो फिशर की तरह दिखता है, या तो मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दे जो फिशर की तरह दिखता है।
ठीक है। अब मैंने देखो इसको ऐसे करके इसको 90 डिग्री घुमा दिया, कुछ नहीं करा, 90 डिग्री इसको घुमा दिया तो मुझे साफ साफ ये फिशर की तरह दिख रहा है। पहले भी दिख रहा था पर मुझे खुद को ऊपर जाना था, मेरी आंख फिर मुझे यहाँ लगानी पड़ती। अब ऐसा करके घुमा दी तो आंख यहाँ लगा दी। ठीक है। अगर मान लो इसको ऐसे करके घुमा दूं, ये फ्लोरीन को पकड़े ऐसे कर दूं मैं, तो मैं सामने से देखूं ऐसे करके इसको। ठीक है। फिर तो बिल्कुल फिशर ही बन जाएगा। बस उसमें वर्टिकल बॉन्ड और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड दिखाने होते हैं अपने को। ठीक है। एक एग्जांपल और समझते हैं। इसको मॉलिक्यूल खुद से बना के प्रैक्टिस करना, फिर समझ आ जाएगी ये चीजें कैसे होती हैं। देखो एक एग्जांपल और, जैसे कि ये अपन ने यहाँ लगा दिया CH3, ये लगा दिया अपन ने C2H5 और ये लगा दिया अपन ने थोड़ा सही से बना लेते हैं। देखो ये क्लोरीन, ये आयोडीन। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, मैं तो देखो हमें तो यहाँ पे समझना है। अभी देखो जहाँ से वेज डैश है वहाँ से मॉलिक्यूल को देखो। यहाँ से तो आराम से देखना आसान है, हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से मॉलिक्यूल को देखेंगे। ठीक है। जहाँ से वेज डैश है वहाँ से मॉलिक्यूल को देखो। ये तुम यहाँ पे आगे देखने के लिए, ये तुम्हारा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड। ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। जब तुम इसको यहाँ से इस तरीके से देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड की तरफ आयोडीन, राइट हैंड की तरफ ब्रोमीन। समझ आ रहा है। ये ब्रोमीन ऐसे है, ऐसे, वो आयोडीन ऐसे है, ब्रोमीन ऐसे है। तो तुम्हें लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, आयोडीन, राइट हैंड की तरफ ब्रोमीन, इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ क्लोरीन, राइट हैंड की तरफ फ्लोरीन। यही चीज समझनी है। अब बना लो, वर्टिकल पे लगा दो, ऊपर क्या है C2H5, नीचे क्या है CH3। ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, ये वाला। ठीक है। इस वाले कार्बन पे लेफ्ट में क्या था, अरे लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट में आयोडीन, राइट में ब्रोमीन, लेफ्ट में क्लोरीन, राइट में फ्लोरीन। ऐसे कर देते हैं। अरे या तो तुम ऐसा करो, मॉलिक्यूल को पकड़ के ले आओ, आयोडीन और ब्रोमीन का ऐसे पकड़ लो और ऐसे घुमा दो। देखो आयोडीन ये आ गया, ब्रोमीन ये आ गया, ऐसे क्लोरीन ये आ गया और ये फ्लोरीन ये आ गया। ऐसे भी कर सकते हो मॉलिक्यूल, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब कंक्लूजन देते हैं और एक एग्जांपल और करते हैं, फिर डैश वैश, फिर फिशर से डैश। अब यहाँ हमने डैश वैश से फिशर देखा है ना, अभी फिशर से डैश वैश भी देखना है। कंक्लूजन क्या देखो, डैश वैश से फिशर जाते समय ये कंक्लूजन सिर्फ इतना है, कितना है, इतना है कि मॉलिक्यूल को वहां से देखो जहां से वो फिशर की तरह दिखता है, या मॉलिक्यूल को उस तरीके से बना लो जैसे वो फिशर की तरह, मतलब जहां से तुम्हें देखना आसान हो जाए। ठीक है। ऐसे कर सकते हो, मॉलिक्यूल को इमेजिन करना कि फिशर कैसा दिखता है, उस तरीके से मॉलिक्यूल को देखो और जो चीज लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लगा दो, जो चीज राइट में है उसको राइट में लगा दो। ठीक है। इतनी सी बात होती है। ठीक है। देखो एक एग्जांपल जरा समझते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि ये अपना कार्बन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये आयोडीन और ये आपका H, यहाँ पे लगा दिया आपका C2H5, यहाँ पे लगा दिया CH3। बताओ। देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि फिशर इसमें सही इजीली फिशर तुम्हें दिखेगा नहीं इसमें। डायरेक्ट इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। ठीक है। देखो फिशर में क्या होता है, ये दोनों हमारी तरफ, ये दोनों हमारी तरफ। इसमें जब तुम ऊपर से देखते हो उसको तो ये तुम्हारी तरफ है, और जब नीचे से देखते हो तो ये वाला तुम्हारी तरफ है। मतलब ये I और H ऐसे आ रहे हैं, ऊपर से देख रहे हो तो ये ऐसे जा रहे हैं। पर फिशर में तो जब फिशर इसका बनाओगे तो दोनों, ये वाला इसके भी दोनों तुम्हारी तरफ, इसके भी दोनों तुम्हारी तरफ होने चाहिए ना। तो इसका फिशर देखो, तो इसको इजी फॉर्म में थोड़ा और इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका CH3, ये आपका C2H5 और ये आपका आयोडीन, ये आपका H, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन। कुछ नहीं करा मैंने इसको, मतलब इसको इस तरीके से घुमा दिया, मॉलिक्यूल को घुमा दिया। ठीक है। यहाँ से देखना आसान। अब तुम इसको यहाँ से देख रहे हो तो ये तुम्हारी तरफ है, यहाँ से देख रहे हो तो ये तुम्हारी तरफ है। फिशर कैसे बनाए इसका फिशर बनाने के लिए देखो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, क्योंकि फिशर उसी का हम बना पाते हैं जो इक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है। क्या बोला मैंने, इक्लिप्स्ड फॉर्म में। ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। क्या होता है इक्लिप्स, क्या होता है स्टैगर्ड, इसको हम समझेंगे बाद में। पर देखो इक्लिप्स का मतलब समझो अभी क्या होता है। जब मैं इक्लिप्स का मतलब है बॉन्ड के, मतलब जैसे ये दोनों इस तरीके से है ना, तो इस साइड भी ये वाले दोनों बॉन्ड इस तरीके से होने चाहिए, तभी मैं इसका फिशर बना पाऊंगा। उसी को स्टैगर्ड फॉर्म, उसी को हम इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। ठीक है। एकदम ओवर, मतलब एकदम बॉन्ड के पीछे जस्ट बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें इंट्रा कन्वर्जन करनी होगी। और इंट्रा कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से करनी आती है। देखो इंट्रा कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को फिक्स, मतलब इसको फिक्स करके इनको आपस में रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है।
इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, और जब जैसे ही तुम इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा आपको। ये आपका CH3, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे C2H5। अब इसका फिशर बनाना देखो आसान है, ठीक है। अब इसका फिशर बन जाएगा आराम से। दोनों बॉन्ड अब हॉरिजॉन्टल वाले जो हॉरिजॉन्टल पे आने थे वो दोनों ही तुम्हारी तरफ हो गए, ठीक है। अब देखो इसका फिशर कैसे बनेंगे। जब तुम इसको यहाँ से अब देख रहे होगे तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ये तुम्हारा राइट हैंड है। लेफ्ट की तरफ क्लोरीन, राइट की तरफ फ्लोरीन, ये बना लो। ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा C2H5। इस वाले पे लेफ्ट में क्लोरीन है, राइट में फ्लोरीन है। इस वाले पे लेफ्ट में आयोडीन है, राइट में H है। ये तुम्हारा फिशर बन गया इसका, किसका, इस वाले का। मतलब उस वाले से हमने इसमें इंटर कन्वर्जन हम करके आए थे, तो इसका फिशर बना सकते हैं, ठीक है। फिशर बनाने के लिए फॉर्म जो होनी चाहिए वो इक्लिप्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्लिप्स फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं जरा फिशर से डैश फेज में कैसे जाएं। देखो अब मान लो ये है, ये आपका क्लोरीन, ये आपका ब्रोमीन, ये आपका आयोडीन, ये आपका H, ठीक है। इस समय ये फिशर है आपका, फिशर से डैश फेज में जाना है। डैश फेज हमसे कहता है दो बॉन्ड प्लेन में, एक हमारी तरफ एक पीछे की तरफ, ठीक है। तो देखो ये तुम्हें दिख कैसा रहा है उसको देख लो बस। देखो सिंपल करो, जो वर्टिकल पे है ना उसको दो बॉन्ड ऐसे बना लो, ठीक है। वर्टिकल, अरे I और S तो वर्टिकल पे है, ये I हो गया, ये H हो गया, सिंपल। या तो ऐसे बना लो, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ही है। अब ऐसे पकड़ो, लेफ्ट हैंड में क्या है क्लोरीन, राइट हैंड में क्या है ब्रोमीन, ठीक है। लेफ्ट हैंड में क्या है क्लोरीन, राइट हैंड में क्या है ब्रोमीन। ये इसका क्या हो गया, डैश फेज। इधर देखो, लेफ्ट हैंड में क्या है क्लोरीन, राइट हैंड में क्या है ब्रोमीन, तो राइट हैंड में यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में क्या है क्लोरीन। ऐसे करना है, वही वाला रिवर्स करना है, ठीक है। अरे ये दोनों डैश फेज हैं इसके, दोनों एक ही चीज है ये, अरे एक ही चीज है भैया, समझ आ गई बात। वो उस तरफ से, ये इस तरफ से। अरे इसको जब मैं ऐसे करके घुमा दूंगा, देखो ये है I और H ऐसा है, क्लोरीन तुम्हारी तरफ, Br पीछे, तो इसमें क्या है ब्रोमीन तुम्हारी तरफ है, क्लोरीन पीछे की तरफ है, दोनों एक ही हैं। ये बात समझ में आ रही है, दोनों एक ही हैं। अरे ये ब्रोमीन ऐसा है, क्लोरीन ऐसा है, जब इसको ऐसे करके घुमा दोगे तुम, ऐसे करके, मतलब ब्रोमीन है क्लोरीन, इसको इस तरीके से ऐसे घुमा दोगे तो ब्रोमीन पीछे चला जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा। अरे ऐसे करके घुमाते, क्लोरीन ये आ गया, ब्रोमीन ये आ गया, I इधर चला गया, H इधर आ गया, दोनों एक ही हैं, ठीक है। देखने का फर्क है, बनाने का फर्क है बस। ये इस तरीके से फिशर से हम डैश फेज में जाएंगे। बात समझ में आई क्या? देखो एक और देख लो, जैसे ये है CH3, C2H5, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका आयोडीन, ये आपका H। कुछ नहीं करना, सिंपल पहले जो वर्टिकल पे है ना उसकी चेन बना लो, वर्टिकल को पहले लगा लो। या तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, ये तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है यहाँ पे, अरे यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड आएंगे ना, बस ये देखना कौन सी चीज लेफ्ट में लगानी, कौन सी राइट पर। यहाँ पे लगा लो CH3, यहाँ पे लगा लो C2H5, यहाँ पे लगा लो CH3, यहाँ पे लगा लो C2H5। एक बार इससे फिशर में इस तरीके से जाएंगे। देखो अब ये देख लिया तुमने, लेफ्ट में फ्लोरीन, राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में फ्लोरीन, राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में आयोडीन, राइट में हाइड्रोजन। इधर देखो, लेफ्ट में फ्लोरीन, राइट में क्लोरीन, तो इसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा, इसके लिए लेफ्ट होगा ये क्लोरीन, क्लोरीन, लेफ्ट में आयोडीन, राइट में हाइड्रोजन, लेफ्ट इसके लिए क्या होगा आयोडीन, हाइड्रोजन। ऐसे करना है, ठीक है। तो ये बात थी फिशर से डैश फेज में कैसे जाते हैं, डैश फेज से फिशर में कैसे जाते हैं हम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब।